हेलो इन्वेस्टर्स, आज अरियन पे हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, करंट मार्केट करेक्शन और हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। पिछले 3-4 महीनों में मार्केट 13 to 14% करेक्ट हो गया है, तो डर लगना तो नेचुरल है। और ना जाने में कितनी भी थ्योरीज बताऊं, आप उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछूंगी और आप कमेंट करके आपको जो सही लगे वो जवाब बताना। फिर आपके आंसर्स के बेसिस पे आप खुद देखोगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आपको जो सही लगे वो आप बताइए, लेकिन आखिर में कंक्लूजन में आप ये बताइएगा कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को हम बहुत ही प्रैक्टिकल रखेंगे क्योंकि ये टाइम पैनिक का है। 13 to 14% मार्केट गिर गया है, क्रैश कहलाने के करीब आ गया है, तो पैनिक वाला समय है। थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देना, आपको आपका आंसर और फ्यूचर स्ट्रैटेजी खुद ही मिल जाएगी। मार्केट फंडामेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 1, मार्केट पिछले 3-4 महीनों में 13 to 14% गिर गया है, लेकिन क्या भारत एज अ कंट्री पिछले 3-4 महीनों में 13 to 14% इकोनॉमिकली वीकर हुआ है? क्या हम ज्यादा गरीब हो गए हैं? क्या हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो गया है? क्या देश में अचानक से फॉरेक्स रिजर्व्स की, लिक्विडिटी की, करेंसी पे ट्रस्ट की, ये सब प्रॉब्लम हो गई है 13 to 14% के एक्सटेंट तक पिछले 3 महीनों में? पास्ट मार्केट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 2, सवालों को फ्लिप करते हैं। पिछले 4 सालों में यानी 2020 से लेकर 2024 तक जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, तब क्या भारत एज अ कंट्री उतना अच्छा कर पा रहा था? मार्केट एट इट्स बॉटम सेंसेक्स 26,000, 27,000, 28,000 तक भी गया, लेकिन 86,000 तक ऊपर भी आया, यानी मार्केट लगभग 3 गुना से भी ऊपर बढ़ गया था। क्या हमारे सारे फंडामेंटल्स 3 गुना बेटर हो गए थे पिछले 4 सालों में? क्या बेरोजगारी 3 गुना कम हो गई थी? क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 गुना बेटर हो गए थे? अभी सवाल ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रही हूँ या नैरेटिव बना रही हूँ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैं ना गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रही हूँ, ना ही क्रिटिसाइज कर रही हूँ, बल्कि मैं ये बता रही हूँ कि मार्केट अक्सर कभी कभी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स 2-3 साल तक एक्सेस में काम कर सकता है। कभी बहुत ज्यादा यूफोरिया तो कभी बहुत ज्यादा फियर, और हमको दोनों में नहीं बहना है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस ग्रीड और फियर में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मार्केट करेक्शन रीजंस। अब तीसरा सवाल, आखिर मार्केट गिर क्यों रहा है? जब आप मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि चाइना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको यूएस में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन्फ्लेशन का इंडिया में प्रॉब्लम लग रहा है। बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इनमें से कोई भी रीजन पिछले 4 सालों में नहीं था? क्या पिछले 4 सालों में इंडिया एकदम परफेक्ट था? तो बताओ मुझे, क्या सच में ये जो रीजंस या ये बहाने जो आपको मार्केट गिरने के बोले जा रहे हैं वो रियल है, या रीजन ये है कि मार्केट फंडामेंटल से बहुत आगे निकल गया था, मार्केट बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और इसलिए वो करेक्ट हो रहा है? मार्केट प्रेडिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4, इस फियर के समय में बहुत सारे लोग आपको अपने अपने प्रेडिक्शंस बेचेंगे। अभी मार्केट गिर रहा है तो आपको नीचे नीचे के प्रेडिक्शंस आएंगे, जैसे निफ्टी 20,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर था तो उल्टे प्रेडिक्शंस आते थे, सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो जिस तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ के आपको प्रेडिक्शंस बेचे जाएंगे। तो अब आप मुझे इस बात का जवाब देना, क्या आपको सच में लगता है कि सोशल मीडिया या कोई सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको मार्केट का डायरेक्शन दे पाएंगे? अगर पता है तो पिछले 3 महीने में क्या किसी ने बोला था कि अगले 3 महीने में मार्केट 15% गिर जाएगा? और क्या 3 साल पहले बोला था कि सेंसेक्स 86,000 तक जाएगा? किसी ने नहीं। बस क्या होता है ना कि मार्केट में लोग अच्छे प्रेडिक्शंस बेचना चाहते हैं। और सेफ प्रेडिक्शन क्या होता है? जिस तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ प्रेडिक्शन दे दो, थोड़ा थोड़ा सेफ है, अभी उसी तरफ की वेव है, उसी तरफ का प्रेडिक्शन दे दो। 10 में से 6 बार वो सही भी हो जाएंगे, लेकिन 4 बार जब वो गलत थे वो वीडियो डिलीट कर 6 बार वाली सही वीडियो दिखाकर अपना कोर्स बेचेंगे। ये चलता रहता है मार्केट में और आप लगातार सालों साल से फॉलो कर रहे हो। अगर किसी को भी मार्केट डायरेक्शन का सही पता होता तो क्या वो आपके सामने बैठा होता? उसे तो मार्केट डायरेक्शन पता है, लेकिन जिसे मार्केट डायरेक्शन पता हो वो हर घंटे पैसे कमा सकता है, कुछ ही महीनों में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। मैं आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मार्केट प्रेडिक्ट करना नहीं आता। मुझे तो ये पता है कि कैसे अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना आता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। और खर्चा, दाल रोटी, भूख तो रोज लगती है, इसलिए मैं मार्केट के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकती। लेकिन अगर कोई मार्केट के भरोसे पैसा कमा सकता है तो उसे जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्यों कर रहा है वो? रिस्क एसेसमेंट। अगला सवाल, जब पिछले 4 सालों में मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था तो क्या आपने ये क्वेश्चन करा था कि मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है? क्या ये जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रहा है? क्या मुझे थोड़ा सेफ रहना चाहिए?
क्या मुझे स्मॉल कैप से, मिड कैप से निकलकर लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए? जब 2023 में हमें म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस की लिस्ट आई और उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप नहीं रिकमेंड किया था, ये कहकर कि एक्सपेंसिव है, रिस्की है, क्रिटिसिज्म मिला था। 2024 में हमने सेम चीज कही, स्मॉल कैप से, मिड कैप से दूर रहो, तो बहुत सारा फीडबैक आता था कि ठीक है, आप लोग एथिक्स वाइज तो सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ये नया जमाना है, नई जनरेशन है, फ्यूचर इंडिया का है। फ्यूचर इंडिया का है ये मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सिर्फ एक ही तरफ जाएगा। जब कोई चीज फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाती है तो वो बहाना ढूंढती है गिरने का। तो मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा कि FIIs ने अचानक बेचना शुरू कर दिया है। FIIs का बेचना रीजन नहीं है, FIIs क्यों बेच रहे हैं वो रीजन है। और वो क्यों बेचेंगे? वो एक ही कारण से बेच सकते हैं, जब उन्हें लगे कि मार्केट से ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट और कोई नहीं। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंसिव होता जाता है, उसका फ्यूचर आउटलुक खराब होता जाता है। और फ्यूचर आउटलुक्स का जब FIIs कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। नाउ व्हाट शुड यू डू? अगला सवाल, आपको यहाँ से करना क्या चाहिए? आप होल्ड कर सकते हो, आप बाय मोर कर सकते हो ओनली इफ यू हैव कैपिटल, एंड आप सेल कर सकते हो। एक चौथा ऑप्शन भी है, आप शिफ्ट कर सकते हो। तो यह है 4 ऑप्शंस, हम चारों पर डिस्कशन करेंगे। अब इन 4 में से आप क्या कर रहे हो, पहले तो वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ। कर दिया कमेंट? चलो अब मैं बताती हूँ। देखो, अगर बहुत ब्रॉडली या लॉजिकली मैं बोलूँ तो सेंसेक्स 86,000 तक गया था, अभी 74,000 आसपास है। ये सब कुछ हो गया पिछले 3-4 महीनों में। अब एक सवाल का जवाब दो, क्या पिछले 3-4 महीनों में इंडिया का बहुत कुछ बिगड़ गया हो, या इंडिया की 13 to 14% इकोनॉमी डाउन हो गई हो? ऐसा तो हुआ नहीं। मार्केट 13 to 14% करेक्ट हुआ। पहले सेंसेक्स की वैल्यू 86,000 थी और अब 74,000 है। तो सही टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का? कब आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स की बेटर वैल्यू मिलेगी, ये आप मुझे बताओ। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने कहा होगा अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। अब आप खुद से पूछो, क्या आप 86,000 में ज्यादा कंफर्टेबल हो इन्वेस्ट करने में, या 74,000 में ज्यादा कंफर्टेबल हो? ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ में आया ना? आप ये मानते हो कि आज बेटर टाइम है, लेकिन फिर भी आपका माइंड 86,000 में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो कई बार हम फियर, ग्रीड और रीसेंसी बायस से एक्ट कर रहे होते हैं, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस सवाल से ये तो क्लियर हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से पहले दिस इज बेटर टाइम टू इन्वेस्ट। लॉजिकल थिंकिंग तो यही है, लेकिन अभी भी आप आपके फियर से एक्ट करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। कैपिटल कंस्ट्रेंट्स एंड शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन अब एक जेन्युइन सवाल आ सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है, यानी कैपिटल नहीं है। देखो, अगर कैपिटल है तब तो यू शुड इन्वेस्ट, अगर आपका रिस्क कैपिटल अलाउ करता है तो, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। लॉन्ग टर्म मतलब 5+ ईयर्स। लेकिन अगर कैपिटल नहीं है तो क्या करें? तो एक और ऑप्शन है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम लो क्वालिटी, लो कन्विक्शन स्टॉक्स टू हाई क्वालिटी एंड कैश जनरेटिंग स्टॉक्स। इसको मैं ब्रॉडली एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब आप फिर से दो। क्या आपने भी IPOs में, NFOs में, पेनी स्टॉक्स में, SME में भर भर के इन्वेस्ट करा जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम? और आपको कितनी भी सेफ्टी की बात बताई जाए, आपको तो ऐसा लगता है कि नहीं, पैसा मैंने इसी में कमाया है। रीसेंसी बायस हावी हो गई थी, हुई थी ना? तो आप प्लीज ये जो लेसन हम देख रहे हैं, जो मार्केट ने हमें सिखाया है, इससे कुछ सीख लेते हैं और शिफ्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स। जब हमने मोमेंटम स्टॉक्स उठा लिए किसी के कहने पर, ऐसी कंपनीज के जो या तो प्रॉफिट ना के बराबर देती थी या देती ही नहीं थी, ऐसे कंपनीज जो IPO का फायदा उठाकर ऑफर फॉर सेल ले आई और अपने ही प्रमोटर्स को अमीर बना दिया, उनके शेयर्स आप पे डंप कर दिए महंगे दामों पर, इन कंपनी से जरा निकलते हैं। ऐसी कंपनी की तरफ चलते हैं जो पिछले 5-10 सालों में मार्केट के लीडर्स हैं, जिनका नेग्लिजिबल डेट है और जो अच्छा ROE जनरेट करती है, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में कम से कम 15% है और सेल्स ग्रोथ 10%। स्टॉक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया ना आप टिकर पे जाना और वहाँ स्टॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, आप वहाँ जाकर खुद स्क्रीन करना। आप ऐसी कंपनीज ढूंढना जिनका मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ का हो। मैं फॉर्मूला कमेंट में भी डाल दूंगी, आप कॉपी पेस्ट कर लेना टिकर के स्टॉक स्क्रीनिंग ऑप्शन पर। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट कैप देखना है। स्टेप 1, 1000 करोड़ से ऊपर हो। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में कम से कम 15% हो। तीसरा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10% से ऊपर हो। फोर्थ, उसका डेट इक्विटी रेशियो काफी कंट्रोल्ड हो, यानी 0.5 से कम। कंपनी प्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो, यानी सब कुछ बिजनेस करने के बाद उसका जो प्रॉफिट हो वो सिर्फ कागजों में ना हो, वो कागज वाला प्रॉफिट उनके बैंक अकाउंट में भी आए और उन्हें रिसीव भी हो। तो जब ये करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलेगी, लेकिन इन सब में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है।
क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड वार्निंग है ना, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा अगर आप खुद भी स्टॉक्स पिक करना चाहते हो तो। अवॉइडिंग स्कैम्स इन वॉलेटाइल मार्केट्स। अब एक वार्निंग भी देती हूँ, ये समय ना लोग आपको अपना अपना प्रेडिक्शंस बेचने की बहुत कोशिश करेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि इससे आगे क्या होने वाला है उन्हें पता है, और वो आपका लॉस भी रिकवर करा देंगे। प्लीज ऐसे लोगों के जहाँ से भी मत आइए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके मन में फियर है। तो इस फियर का फायदा उठाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि गिरते हुए मार्केट में भी वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। वो आपको हर महीने 5% का रिटर्न कमा के दे सकते हैं। जरा इन लोगों से बच के रहिएगा। देखो, बहुत सिंपल है आजकल स्कैमर्स को पहचानना। पहला, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है? आप सेबी वेबसाइट पे जाकर हमारी डिटेल्स देख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कोई भी आपको हमारे नाम से मिसलीड ना करे। बी केयरफुल। जब भी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन हो तो मेक श्योर कि वो उनकी वेबसाइट के थ्रू ही हो, तभी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इसकी गारंटी होती है। हम इंडियंस ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर अभी मैं किसी को टेक्स्ट करूं कि मैं आरबीआई से बात कर रही हूं तो वो इस जासे में आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, आपके फियर और लॉसेस के कारण अगले कुछ समय में स्कैम्स बढ़ने वाले हैं। बहुत लोग इसका फायदा उठाने वाले हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैमर्स। आखिर स्कैमर को पहचाने कैसे? वो आपको बोलेंगे कि आप उन्हें अपना अकाउंट आईडी और पासवर्ड दे दो, वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये अलाउड ही नहीं है अनलेस यू आर अ पीएमएस फर्म, तो आप स्कैमर से डील कर रहे हो। सेकंड, वो आपको बोलेंगे आप हमारे साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो। हम कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स में, इंटरनेशनल क्रिप्टोज में, एफएनओज में या कुछ हिडन अनलिस्टेड कंपनीज में ट्रेडिंग करेंगे और आपको प्रॉफिट दिखेगा आपके अकाउंट में। प्लीज इनसे मत जुड़ना, ये स्कैम है। अगर कोई भी आपको बोले कि पर्सनल अकाउंट में या अननोन एंटिटी में पैसा ट्रांसफर कर दो, तो समझ जाना ये स्कैम है। वो आपको गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस देंगे। सेबी डजंट अलाउ एनी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स, तो अगर कोई दे रहा है तो वो फ्रॉड है। कोई आपसे आपको अपनी जादू की ट्रिक बताएगा या जादू दिखाकर टिकट से पैसा कमाएगा, तो सोचो जरा, वो जादूगर आपको अपनी ट्रिक नहीं बताएगा। वो आपसे टिकट लेगा और बोलेगा आओ मेरा जादू एंजॉय करो, तो वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा। लास्ट वार्निंग साइंस। अगला हिंट, कोई आपको गारंटीड रिटर्न्स दे और स्क्रीनशॉट दिखाए कि मैं हफ्ते का, महीने का, साल का इतना इतना रिटर्न दे सकता हूँ, तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। मैं वीडियो में बात करती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं आपको मल्टी बैगर्स दिला दूंगी। मैं ये बोलती हूँ कि हमारी टीम अच्छे स्टॉक्स इन पैरामीटर्स पर ढूंढने की कोशिश करेगी। ये हमारा फोकस है, ये हमारी फिलॉसफी है, लेकिन उससे पैसा बन ही जाएगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा या आपका लॉस प्रॉफिट बन जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये अलाउड नहीं है। एक और चीज, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाकर आपको अट्रैक्ट करना। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है भी तो भी वो इलीगल है। आप अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखाकर इन्वेस्टर्स को ल्योर नहीं कर सकते हो। तो जो भी अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखाकर आपको ल्योर कर रहा है, प्लीज बच के, वो स्कैम है। कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो पहले आपने सीखा कि रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ ही रहना है, गारंटीड रिटर्न्स नहीं मानने हैं, पास्ट परफॉर्मेंस से ल्योर नहीं होना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। 2 पर्पस सॉल्व होंगे, वो पैनिक होने से बचेंगे और सही डायरेक्शन में जाएंगे, और ऐसे डिफिकल्ट समय में स्कैम होने से बचेंगे। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।